ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री सदाशिव कवचम रुद्रयामल उत्तर तंत्र। यह सदाशिव कवच है, भगवान शिव का कवच है। सदाशिव के रूप में रुद्रयामल तंत्र के उत्तर तंत्र भाग में चैप्टर 74 में मिलता है। वीडियो के इस भाग में हमने फल श्रुति को रखा है, प्रारंभ से लेकर के श्लोक संख्या 88 तक का जो भाग है, कवच का जो भाग है, वीडियो के प्रथम भाग में है। और इस भाग में, द्वितीय भाग में फल श्रुति है। इस कवच से संबंधित कुछ जानकारी है और कुछ शब्दों के अर्थ आदि भी दिए गए हैं। प्रारंभ करते हैं। फल श्रुति इत्थं रक्षाकरं नाथ कवचम देव दुर्लभम। इत्थं रक्षाकरं नाथ कवचम देव दुर्लभम। प्रातः काले पठेद्यस्तु सो अभीष्टं फलम आपनुयात्। पूजा काले पठेद्यस्तु कवचम साधकोत्तमः। कीर्ति श्रीकांति मेधायुर्बृंहितो भवति ध्रुवम्। अप्रकाश्यं महावीर कवचम सर्वसिद्धिदं। ज्ञानमात्रेण भूर्लोके जेता कालस्य योगिराट्। अस्य धारणमात्रेण कालसूत्रान्तको भवेत्। अस्य धारण पाठेन सर्वज्ञो भवति ध्रुवम्। सर्वे व्यास वसिष्ठादि महासिद्धाश्च योगिनः पठित्वा धारयित्वा ते प्रधानास्तत्त्वचिन्तकाः। कंठे यो धारयेद् एतत् कवचं त्वत्स्वरूपकं। मद्वक्त्राम्भोरुहोद्भूतं। मद्वक्त्राम्भोरुहोद्भूतं विद्यावाक्सिद्धिदायकं। युद्धे विजयम् आपनोति द्यूते वादे च साधकः। कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गंधर्वास्तस्य वश्या न संशयः। कवचं शिरसा यस्तु धारयेद् यत् मानसः। करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः। भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां। रजतोदर संविष्टां कृत्वा च धारयेत् सुधीः। संप्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते तव शरीरधृक्। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्। योगिने ज्ञानयुक्ताय देयं धर्मात्मने सदा। अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यं सत्यं न संशयः। तव स्नेहान् महादेव कथितं कवचं शुभं। न देयं कवचं सिद्धं यदि छेदात्मनो हितम्। यदि भाग्यफलेनापि कवचं यदि लभ्यते। धूर्तो वा कपटी वापि खलो वा दुर्ग्रह स्थितः। निज कर्म फल त्यागम अवश्यं खलु कारयेत्। तदा सिद्धिम् अवाप्नोति धर्म धाराधरो भवेत्। सिद्धि पूजा फलं तस्य दिवसे दिवसे सुधीः। धूर्ततां खलतां मिथ्यां कापट्यं स विहाय च। राजराजेश्वरो भूत्वा जीवन्मुक्तो जीवं मुक्तो न संशयः। यो अर्चयेद् गन्धपुष्पाद्यैः
कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेव सर्वदेवान् संशयः राजसिकं मानसिकं तामसिकं परं तपः हृदये मानसिकं ध्यायं पूजा रासिकं स्मृतं तामसिकं लोकमध्ये कवचार्चा त्रिधा मता सिद्धकवचम् आख्यातं केवलं ज्ञानसिद्धये मोक्षाय जगतां शम्भोः प्रियाय परमेश्वर तन्त्रेऽस्मिन् सारसङ्केतं पूजाप्यारोपणादिकम् अन्तःकरणमध्ये तु सर्वकार्यम् उदीरयेत् राज्ये च प्रपठेत् स्तोत्रं कवचं ज्ञानसिद्धये इति ते कथितं नाथ परमात्मनि मङ्गलम् यस्याराधनमात्रेण शिवत्वम् उत किं प्रभो। इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे भैरवी भैरव संवादे सदाशिवकवचपाठो नाम चतुःसप्ततितमः पटलः। इस तरह से भगवान शिव का यह कवच, सदाशिव के रूप में भगवान सदाशिव का यह कवच समाप्त होता है। यह रुद्रयामल तंत्र के उत्तर तंत्र भाग में चैप्टर 74 में है। अब इस कवच से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी। यह कवच प्रारंभ में श्री आनंद भैरव और श्री आनंद भैरवी के बीच संवाद के रूप में है। आनंद भैरव और आनंद भैरवी आपस में बात कर रहे हैं और इस कवच को बता रहे हैं। यहाँ पर सभी श्लोकों की संख्या जो है नंबरिंग है 74-4, 74-5, यानी ये 74वें चैप्टर का श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 5 इस तरह से समझें, ताकि अगर आप पुस्तक भी देखते हैं तो वहाँ कंपेयर करने में, तुलना करने में, देखने में सुविधा हो। श्लोक संख्या 4 और 5 में यहाँ कहा गया है, प्रासाद मंत्र देवस्य वामदेव ऋषि स्मृत। इसके ऋषि वामदेव हैं। पंक्तिश छंद है और सदाशिवो अत्र देवता, अत्र मत यहाँ, तो यहाँ सदाशिव देवता है। साधकाभीष्ट सिद्ध, साधक के अभीष्ट की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। तो हर प्रकार की अभीष्ट अपनी अपनी मनोकामना के लिए साधक कवच का पाठ करते हैं। भगवान सदाशिव को प्रसन्न तो करते ही हैं, सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति भी होती है। प्रारंभ में एक बार जब आप ध्यान पूजन करेंगे तो उसके बाद जो है मुख्य श्लोक का भाग है, श्लोक संख्या 6 से प्रारंभ होता है। शिरो में सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः। यहाँ से प्रारंभ होकर के श्लोक संख्या 88 तक पृथ्वीं पार्थिवः पातु सर्वदैकं सदाशिवः, यहाँ तक ही है। अगर आप एक बार के पूजा में 3, 5, 7, 11 पाठ करना चाहते हैं तो इसी भाग की बार बार आवृत्ति करें। प्रारंभ में ध्यान पूजा एक बार करते हैं, मुख्य भाग की आवृत्ति बार बार करते हैं। इसके बाद फलश्रुति का भाग है, तो यहाँ से अंत तक जो भाग है इसको एक बार अंत में पढ़ लें। यहाँ श्लोक संख्या 93 में यहाँ कहा गया है कि सर्वे व्यास वशिष्ठ आदि, जो व्यास हैं, वशिष्ठ हैं और सभी महासिद्ध और योगी लोगों ने इस कवच को धारण किया। श्लोक संख्या 95 में कहा जा रहा है, कवचम धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे। इस कवच को साधक को दक्षिण भुजा, राइट हैंड में बांधना चाहिए। देवा मनुष्या गंधर्वास, देवता मनुष्य गंधर्व आदि सभी वश में हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
वश्या न संशयः, कोई संशय नहीं करना चाहिए। करस्थास्तस्य देवेशी, नीचे के श्लोक, करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाद्य अष्ट सिद्धयः, कर अस्था, कर हाथ में, ऐसे साधक के हाथ में देवेशी अणिमा आदि की अष्ट सिद्धि होती है। श्लोक संख्या 97, भूर्जपत्रे तुइमाम विद्याम, भोजपत्र पर इस विद्या को लिखना चाहिए। शुक्ल पट्टेन, और सफ़ेद धागे आदि से उसको वेष्टित करना चाहिए। श्लोक संख्या 99, यस्मै कस्मै न दातव्यम, इधर उधर इसको ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। न प्रकाश्यम कदाचन, लेकिन आगे के श्लोक, शिष्याय भक्ति युक्ताय साधकाय प्रकाशयत, जो शिष्य है, जो भक्ति से युक्त है, जो साधक है, योगिने ज्ञान युक्ताय देयम धर्मात्मने सदा, योगी को जो ज्ञान से युक्त है, जो धर्मात्मा है, ऐसे लोगों को यह कवच अवश्य ही देना चाहिए। देयम धर्मात्मने सदा, सदा देना चाहिए। श्लोक संख्या 101, तव स्नेहान महादेव कथितम कवचम शुभम, स्नेहवश भगवान भैरव ने यहाँ कहा है। श्लोक संख्या 101 का एक शब्द, यदि इच्छेद आत्मनोहितम, यदि इच्छेद आत्मनोहितम शब्द का अर्थ होता है यदि अपने हित की इच्छा हो तो कवच का पाठ आदि करें। श्लोक संख्या 105 के ऊपर जो शब्द है, जीवन मुक्तो न संशयः, जीवन मुक्तो, जीवम, जो जीव इसका पाठ करता है वह मुक्त हो जाता है। 105, यो अर्चयेद गंध पुष्प आद्यायः, गंध पुष्प आदि से अर्चना करनी चाहिए। श्लोक संख्या 11, यस्य आराधन मात्रेण शिवत्वम उत किम प्रभु, इसके आराधन मात्र से जीव में शिव तत्व जागृत होती है, की जागृति होती है, शिव तत्व बढ़ता है। और इस तरह से रुद्रयामल तंत्र से भगवान सदाशिव का यह कवच जो चैप्टर नंबर 74 में है समाप्त होता है। हम अपने वीडियोस में कुछ शब्दों को बहुत ही ज़्यादा सरल कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। आस्यम पंचाननो, पंच आननो, आस्य और आनन मुख के लिए होता है। दंतावली, दंत की आवली, दंत की श्रृंखला, हमारे मुख में जो ऊपर और नीचे जो श्रृंखला है दांतों की। इसी तरह से चांगुली, च अंगुली के लिए है। कुछ शब्द इस तरह के हैं, अंगुल्यग्रम, वामांगुल्यग्र, दक्षांगुल्यग्र, अंगुष्ठाग्रम। तो अंगुली के अग्रभाग के लिए वाम अंगुली के अग्रभाग में, राइट हैंड के उंगली के अग्रभाग में, इस तरह से यह शब्द है। एक शब्द मन्मथान्तकः, मन्मथान्तकः को 3-4 तरीके से यहाँ दिखाया गया है, लेकिन मन्मथ अंतकः अर्थ है मनमथ। मनमथ और मदन कामदेव का नाम है, तो मन्मथान्तकः कामदेव का अंत करने वाले, मदनान्तकः मदन का अंत, कामदेव का अंत करने वाले। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ निकलते हैं। एक शब्द पीठमेव, पीठमेव को मैं पीठम एव करके ज़्यादा स्पष्टता से उच्चारण करने का प्रयास करता हूँ। इसी तरह एक छोटा शब्द तुईमाम, तुईमाम त्व इमाम के लिए है। तो सभी शब्द संधि और विच्छेद की तकनीक से जुड़े हुए हैं और विच्छेद की तकनीक से अलग अलग करके उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम।